हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को करेंगे। ये 10th आईसीसी एंड 10th सीबीएसई के दोनों बच्चे रेफर कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 10th बोर्ड के लिए। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे रूल्स एंड बहुत सारे तरीके जानेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है। नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक नाम रख सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाम रख सकते हैं। इस सिस्टम के अंडर ही हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे किस तरह से किसी भी कंपाउंड का हम लोग नाम रख सकते हैं। क्या है एक्चुअली कि हर एक इंसान हर अलग अलग एरिया में रहता है, दुनिया के हर एक अलग अलग एरिया में रहता है। हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह, तो हर जगह का एक अलग कॉमन या लोकल नाम होता है किसी भी केमिकल का। जैसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़े हैं कि टमाटर, जैसे हम लोग इंडिया में बोल रहे हैं टमाटर को हम लोग टमाटर बोल रहे हैं, हो सकता है कि टमाटर किसी और एरिया जगह पे वो किसी और नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा कि जब हम लोग माइग्रेशन करेंगे या फिर किसी जगह पे विजिट करेंगे तो हम उस नाम से अगर उस चीज़ को मांगेंगे या फिर उस चीज़ को रेफ़र करेंगे तो शायद वो इंसान वो ना समझ पाए, क्योंकि उसको वो लोकल नेम से वो कस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कॉमन सिस्टम चुना गया था, नॉमेनक्लेचर। इसी तरह से कि ताकि हम लोग केमिकल्स, किसी केमिकल का या फिर किसी कंपाउंड का भी एक कॉमन नाम रख सके, ताकि वो कॉमन नाम हर जगह हम लोग यूज़ कर सके और हर एक इंसान उस चीज़ को समझ सके, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? एक सिस्टम है जिसके अंडर हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम रखते हैं। नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ असाइनमेंट ऑफ नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक टर्म रेफर किए, बट किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखा जाता है इस नॉमेनक्लेचर के सिस्टम के अंडर ही, ठीक है। तो किस तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम असाइन कर सकते हैं, ये हम लोग नॉमेनक्लेचर के अंडर ही करते हैं या फिर जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज डिवाइडेड इनटू टू फर्दर सिस्टम्स। नॉमेनक्लेचर जो है वो फर्दर दो सिस्टम में डिवाइडेड है। एक है ट्रिवियल सिस्टम, दूसरा है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिवियल सिस्टम को पहले हम लोग जान लेते हैं। ट्रिवियल सिस्टम है क्या? ट्रिवियल वर्ड का मतलब ही है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, या फिर ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, या फिर नॉट दैट सिग्निफिकेंट, मतलब जिसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे साइंटिस्ट किसी भी कंपाउंड का नाम कैसे रखते थे, वो रखते थे कि किस चीज़ से हम लोग एक्सट्रैक्ट किए उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। किस सोर्स से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे कि मीथेन किस जगह से मिलता है हम लोग को, मीथेन गैस किस जगह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं? मार्शी एरियाज मतलब दलदल जैसे जगह से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। इस तरह से उसका नाम रख दिया गया था मीथेन। वैसे ही एसिटिक एसिड, एक्चुअली एसीटम, वर्ड एसीटम का मतलब है विनेगर, एसीटम का मतलब है विनेगर। तो विनेगर से जो एसिड निकल रहा है उस एसिड का हम लोग नाम रख दिए थे एसिटिक एसिड। तो ये किसी तरह से सोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि जिस सोर्स से हम लोग जिस चीज़ को ऑब्टेन कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे उसका नाम रखा दिया जाता है। वैसे ही सिट्रस एसिड या फिर सिट्रिक एसिड किस तरह से हम लोग नाम रखे थे? सिट्रस फ्रूट्स हम लोग किसको बोलते हैं? लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स हो गए। इनसे जो एसिड निकल रहा था उसका नाम हम लोग क्या रख दिया? सिट्रिक एसिड। तो कहीं ना कहीं नेम डिपेंड कर रहा है सोर्स से कि किस सोर्स से हम लोग किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, किस जगह से हम लोग किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस सोर्स के बेसिस पे ही हम लोग किसी चीज़ का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो मिथेन हम लोग एक्चुअली कहाँ से हम लोग को मिला है? ये चीज़ मिथेन हम लोग को मिला है, मिथेन मिला है मार्शी एरिया से। मार्शी मतलब दलदल जैसे जगह से, मार्शी एरिया से। दूसरा एसिटिक एसिड का वर्ड आया है एसेटम। एसेटम किसका लैटिन नेम है? विनेगर का। तो विनेगर से जो एसिड निकल रहा है उसका नाम रखा दिया गया है एसिटिक एसिड। दूसरा सिट्रस एसिड कहाँ से मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, फ्रॉम citrus fruits like
ऑरेंज, लेमन, एक्सेट्रा। तो ये हो गया ट्रिवियल सिस्टम, ये हो गया ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल वर्ड का मतलब है ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। या फिर लिटिल इंपॉर्टेंस। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे IUPAC के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग आज के जितने भी मॉडर्न कंपाउंड्स है सबका नाम इसी सिस्टम के अंडर रखा जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये IUPAC है क्या? IUPAC एक फेडरेशन है जो रेगुलेट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या फिर टर्मिनोलॉजी, किस तरह से किस चीज़ का नाम रखा जाए, किस तरह से किसी कंपाउंड का नाम रखा जाए। ठीक है, यही सिस्टम रेगुलेट करता है किसी भी कंपाउंड का नाम किस तरह से रखा जाए। तो IUPAC का फुल फॉर्म हो गया, इस स्लाइड में हम लोग को देखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये एक फेडरेशन है जो रेगुलेट करता है किसी भी कंपाउंड को कौन सा नाम असाइन करना है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का किस तरह से टर्मिनोलॉजी या फिर किसी भी नॉमेनक्लेचर या किसी टर्मिनोलॉजी से डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट IUPAC किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम रखने के लिए वो 3 चीज में बांट दिया। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नाम करेंगे या फिर उसका किस तरह से नेमिंग करेंगे, उस हिसाब से IUPAC उसको 3 चीज में बांट दिया, 3 पार्ट में उसको बांट दिया। तो देखते हैं IUPAC अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांट दिया गया है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हो गया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन दिया था, रूट वर्ड जैसे पेंटेन अगर हम लोग रूट वर्ड जैसे पेंट हो गया, पेंट हम लोग कितने कार्बन के लिए यूज करते हैं? 5 कार्बन के लिए। उसी तरह से हेक्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? 6 कार्बन के लिए। इथ हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? इथ हम लोग यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए। इथ हम लोग यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए। उसी तरह से रूट वर्ड मतलब पेरेंट नेम। ठीक है, कितना कार्बन है उस हिसाब से हम लोग रूट वर्ड उसका डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सफिक्स मतलब रूट वर्ड के पीछे क्या लगेगा। ठीक है, जैसे कि पेंटेन जैसे हम लोग लिख रहे थे, तो इसका सफिक्स क्या हो गया? एन हो गया। इससे ये पता चल रहा है कि पेंट जो कंपाउंड है, 5 कार्बन का जो कंपाउंड है वो क्या है? एल्कीन, एल्काइन, एल्केन क्या है? एल्केन है, क्योंकि एन लग रहा है। अगर ये चीज पेंटीन हो जाता तो इसका सफिक्स में क्या लग रहा है? इन लग रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये एल्कीन है। वैसे ही अगर हेक्स आइन अगर हम लोग यूज करते हैं आइन, इसका सफिक्स में क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये एल्काइन हो गया, ये उसका सफिक्स हो गया, ये इसका पेरेंट वर्ड या फिर रूट वर्ड हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं। ये हो गया पेंटीन, जैसे ये पेंटीन हो गया, तो पेंट क्या हो गया? रूट वर्ड, ये रूट वर्ड हो गया। इन क्या हो गया? ये सफिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह से प्रीफिक्स भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, पिछले स्लाइड में एक ग्रुप छूट गया था, उसका नाम है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप क्या है? एल्केन, जैसे मीथेन क्या है? एक एल्केन है। क्यों एल्केन है? क्योंकि ये एक कार्बन के अराउंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है। जैसे मैंने बताया था, एल्केन के अराउंड सिंगल बॉन्ड ही होता है। एल्कीन के अराउंड, अगर हम लोग एल्कीन बोल रहे तो
कार्बन दो बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ठीक है। एल्काइन क्या होता है, कार्बन खुद से खुद को 3 बॉन्ड से जोड़ के रखता है। वैसे ही एल्केन में क्या है, जैसे ये इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। उसी तरह से अगर हम लोग मिथेन को कंसिडर करें, इथेन को अगर कंसिडर करें, इथेन में मतलब इथ मतलब 2 कार्बन हो गया। इथ वर्ड मतलब 2 कार्बन के लिए यूज किया जा रहा है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड ही है, तो इस तरह से इथेन होगा, ये इस तरह से इथेन होगा। और इसका टेट्रा वैलेंसी भी फुलफिल हो रहा है, कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड भी बन पा रहा है, 1 2 3 4, इसके अराउंड भी 1 2 3 4, ये भी उसका फुलफिल हो जा रहा है। तो इथेन क्या हो गया, एल्केन। बट अगर हम लोग इससे अगर एक H हटा दिए, जैसे ये मिथेन है, अगर इस H को अगर हम लोग हटा दिए, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। तो ये जैसे मिथेन था, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, ये मिथाइल हो जाएगा। उसी तरह से ये जैसे इथेन है, इस H को अगर हटा दिया हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल, ठीक। फिर हम लोग कंसिडर करते हैं और सारे कंपाउंड्स, जैसे अगर प्रोपेन लेते हैं पहले। प्रॉप वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं। तो ये 1 2 3 और इसके अराउंड 4 बॉन्ड H, तो ये प्रोपेन हो गया। इससे अगर एक H हटा लिया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ये हो जाएगा प्रोपाइल। उसी तरह से ब्यूटेन से अगर एक H हटा लिए तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो एल्काइल ग्रुप एक्चुअली क्या है, जैसे इथेन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2। एल्काइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक H को हटा ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n + 1, क्योंकि एक H हम लोग हटा ले रहे हैं तो इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n + 1, क्योंकि एल्केन से एक H हटा लिए तो ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग रूट वर्ड और पेरेंट वर्ड का फिर से रिवीजन कर लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सारे रूट वर्ड और पेरेंट वर्ड को बता चुकी हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ उस चीज़ को। सबसे पहले रूट वर्ड, जैसे कि मिथ हम लोग किस कार्बन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कार्बन 1 के लिए। एक कार्बन होगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथ। जैसे मिथेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिथ। इथ 2 कार्बन के लिए यूज़ कर रहे हैं। फिर प्रॉप हम लोग यूज़ कर रहे हैं 3 कार्बन के लिए। ब्यूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4 कार्बन के लिए। पेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं 5 कार्बन के लिए। हेक्स हम लोग कर रहे हैं 6 कार्बन के लिए। हेप्ट हम लोग कर रहे हैं 7 कार्बन के लिए। ऑक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं 8 कार्बन के लिए। नॉन हम लोग यूज़ कर रहे हैं 9 कार्बन के लिए। डेका या फिर डेक हम लोग यूज़ करते हैं 10 कार्बन के लिए। इसी तरह से मिथेन अगर बनाना होगा तो मिथ + एन, मिथेन। और इस अगर एक H हटा दिया, अगर मिथेन से अगर एक H हटा दिया तो वो क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, अगर अल्काइल वर्ड हम लोग देखें। फिर ये इथेन हो जाएगा, इथेन से एक H हटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। प्रोपेन से अगर एक H हटा लिए तो क्या हो जाएगा, वो प्रोपाइल। उसी तरह से ब्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन। एल्केन के केस में ब्यूटेन से अगर एक H हटा लेते तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। उसी तरह से पेंट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंटेन। उससे अगर एक H हटा लेते तो हम लोग क्या यूज करेंगे, पेंटाइल। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी चीज का नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्स और सफिक्स।
जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हैलोजेंस के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं या कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एक्स। एक्स हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन सा है, हैलोजेंस का ग्रुप कौन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये हैलोजेंस है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग को याद भी रखना है। प्रीफिक्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स मतलब हो गया रूट वर्ड। जैसे रूट वर्ड क्या हो गया, जैसे पेंट या फिर हेक्स, ये सब रूट वर्ड हो गए, ठीक है। तो प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के पहले क्या लगाना है उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री मतलब पहले, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड के पहले, सफिक्स मतलब हो गया पीछे, रूट वर्ड के पीछे। जैसे पेंटेन के केस में, पेंटेन के केस में इसका रूट वर्ड क्या है, पेंट है, 5 कार्बन के लिए यूज कर रहे हैं। एन हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, एल्केन को शो करने के लिए। उसी तरह से प्रीफिक्स, बट इसके पहले मतलब रूट वर्ड के पहले क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाता है, एल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप और हैलोजन, हैलोजन में क्या क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। और इसी सीक्वेंस में हम लोग को याद रखना। सफिक्स में क्या क्या आ जाएगा, एन, इन, आइन। जैसे पेंट एन, पेंट रूट वर्ड हो गया, एन क्या हो गया, इसका सफिक्स हो गया, मतलब पीछे लग रहा है। इसी तरह से जैसे पेंट इन, पेंटीन अगर हम लोग करते, डबल बॉन्ड अगर रहा, पेंट में अगर डबल बॉन्ड रहा तो ये क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया और ये इसका सफिक्स हो गया। इसी तरह से हेक्साइन, अगर हेक्साइन करते हम लोग, हेक्साइन, तो हेक्स क्या हो गया, रूट वर्ड, और आइन हो गया हमारा सफिक्स हो गया। और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को भी हम लोग सफिक्स की तरह ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। होते तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, बट हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, 10 CBSE 10th ICSE दोनों को हम कंसिडर करके बोल रहे हैं, ये 4 ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन्स। ये 4 को हम लोग को अच्छे से याद रखना है 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अल्कोहल को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, OH से। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH रहा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो अल्कोहलिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CHO रहा तो इससे हम लोग क्या, मैंने पिछले वीडियो में सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में अगर CHO रहा, एल्डिहाइड किसी भी चीज में हम लोग कैसे समझेंगे कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। अगर उस चीज में अगर CHO रहता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CHO रहता है तो वो एल्डिहाइलिक ग्रुप हम लोग समझ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, COOH, COOH, ठीक। कीटोन क्या क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन का ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक में एसिड में मैंने कैसे याद रखने बोला था कि इसमें कीटोनिक ग्रुप भी है, CO भी बॉन्ड है और OH भी है, इस तरह से याद रखना है, ठीक। अल्कोहल में क्या है, OH है। एल्डिहाइड को कैसे याद रखेंगे, OH इसमें भी है बट इसमें एक C ऐड हो जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे याद रखेंगे, इसमें OH भी है और कीटोन का CO भी है और कीटोन CO। तो ये 4 चीज को हम लोग को याद रखना है। कभी भी नेमिंग करते, किसी भी कंपाउंड का कभी भी नेमिंग करते, अगर अल्कोहल है उसमें तो उस केस में हम लोग लगा देते हैं, उसके नेम के पीछे हम लोग ये लगा देते हैं, तो अच्छे से इरेज कर लेते हैं पहले। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहल है तो उसका नाम के लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ऑल, OL, ठीक। एल्डिहाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं एल, इसके लिए ऑल यूज करते हैं, इसके लिए एल, AL। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज करते हैं हम लोग एसिड, लास्ट में हम लोग एसिड लगाते हैं, ठीक। और कीटोन के लिए यूज करते हैं हम लोग ओन, कीटोन, इसके नाम के लास्ट में ओन लगा हुआ है, उसी तरह से इसके लास्ट में ओन। अब किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको हम लोग आगे जानेंगे। पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि अल्कोहल के लिए हम लोग कौन सा ये वर्ड यूज करते हैं, ऑल। एल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल। कार्बोक्सिलिक के लिए एसिड ही यूज करते हैं। कीटोन के लिए ओन वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे प्रीफिक्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस, मतलब ये किसी भी रूट वर्ड के पहले ही लगेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स का यही मतलब है कि किसी भी रूट वर्ड के वो पहले ही लगेंगे। सफिक्स का मतलब है किसी भी रूट वर्ड के वो पीछे ही लगेंगे, ठीक। तो पीछे कौन कौन से लगेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स, एन, इन और आइन। प्रीफिक्स में क्या कौन कौन से जो पेरेंट वर्ड के आगे लगेंगे,
वो हो गए एल्काइल ग्रुप्स एंड हैलोजेंस। तो इसको हम लोग एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं याद रखने के लिए। जैसे ये रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। रूट वर्ड के पहले हम लोग लगाते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, रूट वर्ड के पीछे क्या लगाते हैं, सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स में क्या क्या आ गया, एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप। प्रीफिक्स में आ गया एल्काइल एंड हैलोजन ग्रुप, ये हमेशा रूट वर्ड के पहले ही लगेगा। और सफिक्स में आ गया रूट वर्ड के पीछे, इसमें आ गए फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड एन, इन, आइन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, अब फाइनली हम लोग रूल्स में आ गए। ठीक है, अब हम लोग अच्छे से रूल्स को इस स्लाइड से बहुत ही अच्छे से समझना है हम लोग को, किस तरह से किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। और ये रूल्स ही डिटरमाइन करेगा एक अच्छे से कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग कैसे नाम रख सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट चेन, द लॉन्गेस्ट चेन इज द पेरेंट चेन। जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मान लो कोई भी कार्बन का कंपाउंड है, वो लंबा लंबा चेन बनाएगा, तो सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। कभी कभी क्या होता है कि कार्बन ब्रांचेस के फॉर्म में भी होता है, तो उस ब्रांचेस में भी हमें ढूंढना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है। जैसे इस केस में ये तो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसका पेरेंट वर्ड क्या होगा, इसके लिए हम लोग कौन सा पेरेंट वर्ड यूज करेंगे, पेंटेन। ठीक है, पेंट यूज करेंगे क्योंकि 5 कार्बन है। अगर ये 6 कार्बन होता है, इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं। एन क्यों करें, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पेंट एन। ठीक, अब यहां से अच्छे से ध्यान देना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये भी, इसको भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन पकड़ सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ, ये लॉन्गेस्ट हुआ। इसमें 5 ही कार्बन आ पा रहे हैं, इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो इसमें 5 ही कार्बन आ रहे हैं। और अगर हम लोग इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन आ जा रहे हैं। तो कौन लॉन्गेस्ट हुआ, कौन लॉन्गर हुआ, ये 7 कार्बन वाला। तो ये अब हमारा पेरेंट चेन बन गया, ये हमारा पेरेंट चेन बन गया। तो इसका रूट वर्ड अब क्या हो गया, हेप्ट। इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट। इसको अब हम लोग पेंट नहीं बोलेंगे, इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इसमें लॉन्गेस्ट चेन अगर हम लोग को ढूंढना है, सबसे पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, उसके बाद हम लोग किसी भी कंपाउंड का नाम रख सकते हैं। इसमें जैसे एक, अगर हम लोग इस चेन को कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 चेन आ रहा है। अगर हम लोग इसको कंसिडर करते 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 आ रहा है। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर करते इस तरह से, इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर करते तो इसमें 9 आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग किसको कंसिडर करेंगे, ये वाला इसको करेंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन अकोमोडेट हो सकते हैं, जिस भी चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन आ रहा है, उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। ठीक है, चाहे कितने भी ब्रांचेस हो, सबसे पहले हम लोग को गिनना है सबसे ज़्यादा कार्बन किस में अकोमोडेट कर रहा है, या फिर कौन सा चेन सबसे ज़्यादा कार्बन है, किस चेन के पास सबसे ज़्यादा कार्बन है। तो वही क्या डिटरमाइन करता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन से पेरेंट वर्ड यूज़ करेंगे, नॉन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इसमें क्या है, 9 का कार्बन का चेन है। नेक्स्ट रूल बताता है, जैसे एक एग्जांपल, इसके पहले वाले में अगर हम लोग इसको ही कंसिडर करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ 5 ही आ पा रहा है। अब इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर करें, 1 2 3 4 5
6 7 8। तो इस तरह से अगर हम लोग इस चेन को कंसिडर करें तो ये सबसे ज़्यादा कार्बन अकोमोडेट कर रहे हैं। तो हम लोग को देख लेना है कि किस चेन में सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स आ रहे हैं, कार्बन एटम्स आ रहे हैं, उस चेन को ही हम लोग लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, द ब्रांच चेन्स आर कंसिडर्ड टू बी सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देयर पोजिशंस आर इंडिकेटेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दे आर अटैच। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे कि ये कार्बन का एक चेन है, ये कार्बन का एक चेन है लंबा सा, इसके नीचे कौन सा ग्रुप लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है, एल्काइन लगा हुआ है, एल्काइल लगा हुआ है, एल्काइल लगा हुआ है, क्योंकि एल्केन तो है नहीं है। अगर CH4 होता तब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं एल्केन ग्रुप। एक हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स जैसा मानते हैं। ठीक, अब अगर कार्बन का नंबरिंग करना होगा, कार्बन का अगर नंबरिंग करना होगा तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़, जब भी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे तो उनका सबसे शॉर्टेस्ट नंबर खोजना पड़ेगा। हम लोग कार्बन को इस जगह से स्टार्ट नहीं करते, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से बताएंगे, बट यहाँ पर भी समझ लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कार्बन इस चीज़ को हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे कि 1 2 3। हम लोग शॉर्टेस्ट जगह देखेंगे। यहाँ से जैसे 1 2 पे ही ये आ जा रहा है, बट यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट है उसी चीज़ को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो चेन कितना का है, 5 का, मतलब पेंटेन हुआ। चेन कितना का है, 5 का है। कितना, किस पोजीशन पे ये अल्काइल ग्रुप आ रहा है, 2 पे आ रहा है। अल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है, लॉन्गेस्ट चेन के 2 पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मिथाइल, एक ही कार्बन है तो मिथाइल होगा, और एक हाइड्रोजन कम है मतलब अल्काइल ग्रुप है तो मीथेन होगा नहीं, मिथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन। तो जैसे हम बता रहे थे रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, तो 2 मिथाइल क्या हो गया, एल्काइल, प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया, ये रूट वर्ड हो गया, ये रूट वर्ड हो गया, और एन क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। एन क्यों यूज किया हम लोग, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड अगर कहीं पे भी यूज होता तो हम लोग उसके लिए इन यूज कर लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसके लिए हम लोग आइन यूज कर लेते हैं। तो इसको अच्छे से लिखते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हुआ हो गया, कितने कार्बन से लगा हुआ है अल्काइल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे। तो 2 मिथाइल, कितना कार्बन है, कितना लॉन्गेस्ट चेन है, पेंटेन है, पेंट है, 5 कार्बन का पेंट, और एन यूज कर रहे, सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन। तो 2 मिथाइल क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। पेंट क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, और एन क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, और हमने पिछले स्लाइड में ही जाना था कि प्रीफिक्स में हम लोग किस किस चीज को यूज करते हैं, एल्काइल ग्रुप और हैलोजेंस ग्रुप को। सफिक्स में हम लोग किसको यूज करते हैं, फंक्शनल, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, और एन, इन, आइन, और रूट वर्ड तो डिपेंड करते हैं कितने लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, द कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन आर नंबर इन सच अ वे, जो कार्बन चेन है उसका नंबरिंग इस तरह से किया जाता है दैट द अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स, अल्काइल ग्रुप्स मतलब ये वाले ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ताकि उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में क्या कहा था, सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग इस जगह पे रखेंगे कि कार्बन का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पे आए वो। जैसे कि अगर हम लोग इस तरह से अगर इसका नंबरिंग करते हैं, सबसे पहले कभी भी अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कार्बन का नंबरिंग कर लेना है।
सबसे पहले क्या करना है, कार्बन का नंबरिंग कर लेना। तो इसका जैसे ये लॉन्गेस्ट चेन बना रहा है, ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है कि बहुत लोग इस तरह से नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं और इस तरह से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो कौन सा सही है, कौन सा सही, ऊपर के सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सही है, ये सही है, बिकॉज ये दो पोजीशन पे ही अल्काइल आ जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4th पोजीशन पे अल्काइल आ रहा है। तो हम लोग को ऊपर वाले सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि द कार्बन आइटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन आइटम्स का जो लॉन्गेस्ट चेन है, आर नंबर्ड इन सच अ वे, इस चीज को हम लोग इस तरह से नंबरिंग करेंगे दैट द अल्काइल ग्रुप्स सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, ताकि अल्काइल जो ग्रुप है वो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर उसको मिल सके। तो स्मॉलेस्ट नंबर किस कब मिल रहा है इसको, जब हम लोग कार्बन को इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं, सबसे सामने से अगर कर रहे हैं तो उसको 2 पे आ रहा है अल्काइल ग्रुप, और इस तरह से कर रहे हैं तो ये 4 पे आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो ये करेक्ट नंबरिंग या फिर नंबर करने का ऑर्डर है, ये गलत है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी अगर हम लोग कार्बन रख दिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरह से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसको अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, तो किसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, इसको मिल रहा है 3। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर को हम लोग को देख के ही उसका नंबरिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन सा आ गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, ये 4 हमें अभी याद रखना है। अभी हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 चीज हम लोग को याद रखना है। तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, इफ इन केस एनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द चेन, then the carbon atoms are numbered in such a way that the functional group gets the smallest possible number, ठीक है। मान लो कि कार्बन का चेन है, उसमें अल्काइल भी लगा हुआ है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कार्बन चेन में अल्काइल भी लगा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन को इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, ठीक है। इस केस में हम लोग अल्काइल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। एक चीज़ और, ये मतलब नोट करने वाला चीज़ है, ये एकदम मतलब दिमाग में ठान लेना इस चीज़ को कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले कंसिडर करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को देना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। तो कार्बन आटम या कार्बन के चेन को इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो जैसे इस तरह से, तो अगर हम लोग इस चेन को अगर कंसिडर करते हैं, तो अगर हम लोग इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए 1 2 3 4 5, और अगर हम लोग इधर से करते 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गया, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर किस में, फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर कहाँ, किस चेन पे मिल रहा है, यहाँ पे वो 2 पे ही आ जा रहा है, और इस चेन में वो 4 पे आ रहा है, ठीक है। अल्काइल को भी हम लोग कंसिडर नहीं करें। जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जब भी किसी भी चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसके साथ अगर अल्काइल भी रहा, तो सबसे पहले हम लोग को फंक्शनल ग्रुप को ही स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड करना होगा, ये दिमाग में रखना है। स्मॉलेस्ट फंक्शनल ग्रुप सबसे सुपीरियर ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग किसी भी ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप को इस पोजीशन पे चार वाले पोजीशन पे इसको रखा जा रहा है, और इस केस में 2 वाले पोजीशन पे, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो इसका नाम कैसे रखेंगे अब हम लोग, देखो सबसे पहले इसका नाम कैसे रखेंगे। अब नाम कैसे रखना है वो अच्छे से सीख लेना। जैसे कि
जैसे कि सबसे पहले रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5। रूट वर्ड किस पे डिपेंड करेगा, कितने कार्बन से एक चेन में, तो 5 कार्बन है एक चेन में, तो पेंट रूट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स कौन काम करता है, प्रीफिक्स जैसा कौन काम करता है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप किस पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 मिथाइल पेंट। अच्छा, ये पेंट ये क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या है, एक ही बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो पेंटेनॉल सॉरी पेंट इन कितना पे, ऑल 2 पे, 2 ऑल। ठीक है, फिर से देखते हैं। सबसे पहले इसका रूट वर्ड क्या है, पेंट है इसका रूट वर्ड। प्रीफिक्स किस तरह से काम करेगा, एल्काइल ग्रुप इसका प्रीफिक्स काम करेगा। तो प्रीफिक्स में ये किस पोजीशन पे आ रहा है, 4th पोजीशन पे, तो 4 मिथाइल। एन यूज कर रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे, और ऑल वर्ड हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे, अल्कोहल के लिए, तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पे, तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, इसका इस तरह से नाम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन केस different types of substituents are attached to the chain, they are arranged and named alphabetically। क्या है कि जैसे कि हैलोजेंस को हम लोग किसके अंडर रख रहे थे, प्रीफिक्स के अंडर। तो इसमें क्या है, एक से ज़्यादा मेंबर आ गए, हैलोजेंस में ही एक से ज़्यादा मेंबर आ गए। तो जब किसी भी ग्रुप का एक से ज़्यादा मेंबर आ जाता है तो उसको किस हिसाब से हम लोग अरेंज करें या फिर किस तरह से उसका नाम रखें। नंबरिंग तो हम लोग उसी हिसाब से करेंगे कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, बट उसका नेमिंग उसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग को सबसे पहले चेन काउंट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन इन द चेन। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 मतलब हेक्स का ये चेन है, हेक्स का चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से अगर नंबरिंग करते 1, इसको अगर हम देते हैं, इसको अगर हम 1 देते हैं तो ये 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 पे आ रहा है हैलोजन, तो इससे बेटर है कि 2 पे आ रहा है ये। तो नंबरिंग तो हम लोग सबसे सामने वाला देख के ही करेंगे, बट नेमिंग के टाइम पे हम लोग अल्फ़ाबेटिकली देखना पड़ेगा। कैसे, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। ब्रोमीन 2 पे आ रहा है, क्लोरीन 4 पे आ रहा है। अब इसका नेमिंग कैसे करना है, हैलोजेंस के लिए हम लोग कैसे यूज करते हैं, फ्लोरीन के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोरो, ठीक है। ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रोमो। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरो। वैसे ही आयोडीन के लिए हम लोग यूज करते हैं आयोडो। इस तरह से मतलब ओ पे आके वो एंड होता है। किसी भी हैलोजन को अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिख रहे हैं या मेंशन करें तो वो ओ से एंड होता है, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ठीक है। वैसे ही का चेन क्या हुआ, हेक्स का चेन है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये प्रीफिक्स है, हैलोजेंस क्या है, प्रीफिक्स है, तो पहले लिखेंगे। तो पहले क्या होगा, 2 ब्रोमो, ठीक है, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और हमेशा नेम के बीच में एक एक डैश लगता है। क्लोरो क्या है, हेक्स का चेन है, हेक्स एन क्यों लग रहा है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। और इसका नेमिंग किस तरह से हुआ, अल्फाबेटिकली हुआ। सबसे पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो आया। अगर इन केस ब्रोमो अगर 4 पे रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है। तो हम लोग को अल्फाबेटिकली देखना, बी पहले आता है कि सी, पहले बी आता है फिर सी आता है, तो अल्फाबेटिकली हम लोग को देखना है। जैसे इस कंपाउंड में इसको हम लोग किस तरह से नंबरिंग करेंगे, इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करते तो 1 2
2 पे ही आ जा रहा है, तो ये करेक्ट वे होगा। इधर से अगर हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और कभी भी जब भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हम लोग को चेन को नंबर कर देना है। सबसे पहले हम लोग को चेन को नंबरिंग करना है। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 पे आ रहा है फ्लोरो, 4 पे आ रहा है ब्रोमो और 5 पे आ रहा है क्लोरो। अब अल्फाबेटिकली हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 ब्रोमो, इसको हम लोग दूसरे कलर से लिखते हैं। ये होगा बी सी और एफ में कौन पहले आता है, ब्रोमो, बी से स्टार्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो और फ्लोरीन किस पोजीशन पे, 2 पे, 2 फ्लोरो और कितना का चेन है, 9 का चेन है। ये क्या हो जाएगा, नॉन एन। एन क्यों लगेगा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, नॉन एन। इस तरह से इसका नेमिंग किया जाएगा। और हमेशा हम लोग को स्मॉलेस्ट पॉसिबल लोकेंट ही देखना है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मतलब जहाँ पे फट से हम लोग को किसी भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मिल लेगा। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप जस्ट बिफोर द नेम ऑफ द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। जैसे कि प्रीफिक्स में हम लोग क्या क्या यूज, हैलोजेंस तो यूज कर ही रहे थे। प्रीफिक्स मतलब पेरेंट वर्ड ये हो गया ना, ये पेरेंट वर्ड है, पेरेंट वर्ड के पहले ही आ जा रहा है हैलोजन सारे। उसी तरह से अल्काइल जो ग्रुप होता है वो भी प्रीफिक्स जैसा ही काम करता है। उसको भी कहाँ पे लिखना है, पेरेंट ग्रुप के सामने ही लिखना है, पहले लिखना है, प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो जैसे कि लॉन्गेस्ट चेन, पहले हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे खोजना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, इसमें तो 5, ये 5 का चेन बन रहा है। अगर हम लोग इस तरह से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन के फॉर्म में, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप। क्यों, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का कमी है। ये होना चाहिए 3, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन का कमी, ये अल्काइल ग्रुप है। कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है। इथाइल क्यों है, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा पेरेंट वर्ड यूज करते हैं, इथ यूज करते हैं। तो ये इथाइल हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 3 इथाइल। 3rd कार्बन के पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इथाइल। और पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन, क्योंकि 7 है। तो 3 इथाइल हेप्ट एन। एन फिर से हेप्ट एन क्यों यूज करे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इन यूज करता अगर डबल बॉन्ड होता, आइन यूज करता अगर ट्रिपल बॉन्ड होता। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग अगर करें, अगर इस चेन में अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का हुआ। अगर हम लोग इस तरह से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का बन रहा है। तो हम लोग किसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करेंगे, इसको करेंगे, इसको लॉन्गेस्ट चेन करेंगे। और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। ये कौन सा ग्रुप होगा, प्रोपाइल होगा। प्रोपाइल क्यों होगा, क्योंकि 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन, प्रोप वर्ड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, 3 के लिए। तो 3 कार्बन है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये डेकेन हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरह से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और किस पोजीशन पे प्रोपाइल आ रहा है, 4th पोजीशन पे। तो इसका नाम ये हो जाएगा 4 प्रोपाइल
डेकेन, डेक हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? 10 कार्बन के लिए, 4 प्रोपाइल डेकेन। ठीक, नेक्स्ट रूल बोलता है मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स आर लेबल्ड विद द ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस सच एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5 एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है कि जैसे एक ही जगह पे कार्बन के एक ही जगह पे 2 प्रीफिक्स लगे हुए हैं, 2 मिथाइल का ग्रुप लगा है इस तरह से, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे 2 लगे हुए हैं तो इसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। अगर इसी जगह पे 3 लगे रहते तो उसके लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं। 4 लगे रहते तो उसके लिए हम लोग क्वार्ट या फिर टेट्रा ये सब यूज करते हैं। फिर वैसे अगर 5 लगे रहते तो पेंटा यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग नंबरिंग करना चाहेंगे, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा ताकि हम लोग को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर मिले? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 2 पे ही मिल रहा है, यहाँ से फिर से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 पे आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पोजीशन कौन सा हो रहा है? 2 पे। जब यहाँ से हम लोग गिन रहे हैं तो 1 2 3 4। ठीक, ये लॉन्गेस्ट चेन हुआ। नेक्स्ट 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 वाले कार्बन के पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? 2 2 2 और 2, एक के लिए एक मिथाइल के लिए एक 2 यूज करें, दूसरे मिथाइल के लिए दूसरा 2 यूज करें। 2 2 डाई मिथाइल, डाई यूज क्यों कर रहे हैं? जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है डाई फॉर 2, 2 मिथाइल के लिए हम लोग 2 यूज किया, डाई मिथाइल। 2 2 डाई मिथाइल क्या होगा? ब्यूटेन। चेन किसका है? लास्ट में किसका हम लोग नेमिंग करते हैं? चेन का। तो ये होगा ब्यूट एन। तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये भी प्रीफिक्स हो गया, ये फिर से ब्यूट क्या हो गया? रूट वर्ड हो गया। और एन क्या हो गया? सफिक्स हो गया। और एन आइन इन हमेशा सफिक्स में यूज होते हैं। जैसे कि फिर से और एक एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 2, जैसे CH3 CH3 ठीक है, इसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? तो इधर से भी चलते तो भी 2 पे आ रहा है, इधर से चलते हैं तो भी 2 पे ही आ रहा है, तो हम लोग कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो इसका अगर मान लो यहाँ से करते 1 2 3 4 5। ठीक, 2 पे मिथाइल आ रहा है और 4 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे मिथाइल आ रहा है 2 ठो और 4 पे आ रहा है 2। ठीक है, 2 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है नंबरिंग। तो 2 के लिए 2 पोजीशन पे हम लोग इस तरह से किस तरह से लिखेंगे? हम लोग इसको चेन कितना का है? पेंटेन का है, उसको लास्ट में लिखना है चेन का नंबरिंग। तो 2 पे 2 2 कितना मिथाइल है? 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। ठीक, फिर 4 4 4 पोजीशन पे 2 फिर से 4 4, एक 4 इसके लिए एक 4 उसके लिए, 4 4 फिर डाई, फिर क्या होगा? फिर डाई मिथाइल होगा क्योंकि 2 मिथाइल है वहां पर भी। फिर हो जाएगा डाई मिथाइल। ठीक है, ये क्या होगा? पेंटेन। 5 का कार्बन है, 5 कार्बन का चेन है, तो ये पेंटेन। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे
ठीक है। इस चेन को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो कहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो नहीं करेंगे बिकॉज ये बहुत दूर पे आ रहा है इसका सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से हम लोग काउंट करने पे 2 पे ही आ जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये क्या हो गया, ये इथाइल ग्रुप हो गया और ये भी इथाइल ग्रुप है क्योंकि 2 है। उसी तरह से ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले मिथाइल और इथाइल को लोकेट कर लिया हम लोग। अब चेन का नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ से स्टार्ट करने पे कितने नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, तो बहुत दूर चल जा रहा है। हम लोग को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर देखना है, तो 1 और 2 पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब डेकेन का चेन है ये, डेकेन होगा, पेरेंट वर्ड डेक होगा। नाउ 2 पे क्या है, इथाइल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 2, कितने इथाइल है, 2 इथाइल है, 2 2 डाई इथाइल। 2 बार 2 यूज क्यों कर रहे हैं, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, दो बार इथाइल है इसलिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। फिर कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, 6 पोजीशन पे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 6, एक 6 इसके लिए, एक 6 इसके लिए, डाई, अब इथाइल नहीं होगा, अब मिथाइल है, एक ही चेन है, एक ही कार्बन है, तो डाई मिथाइल क्या होगा, डेकेन। 10 का चेन है तो डेकेन, तो 2 2 डाई इथाइल, 2 डाई इथाइल, 2 इथाइल। अब 6 पे कौन सा है, मिथाइल है, 2 है, तो 6 6 6 6 डाई मिथाइल डेकेन, डेका चेन है, मतलब 10 का चेन है। नेक्स्ट, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब जितना रूल्स पढ़ना था हम लोग पढ़ लिए, इस सारे रूल्स को दिमाग में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने टेक्स्ट बुक में किसी भी क्वेश्चन को उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सब बनेगा। सबसे पहला है CH3 CH2 CH, ये हम लोग इसको पहले काउंट करना सीखेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ से अगर काउंट करते तो 1 2 3 4 5, 3 पे आ रहा है, और यहाँ से भी अगर काउंट करें तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो हम लोग कहीं से भी इसको कंसिडर कर सकते। तो हम लोग इसी तरह से ले रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है, 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। किसका चेन है, पेंट का, 5 कार्बन का चेन है, तो पेंटेन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, इसको हम लोग काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे ही आ रहा है, तो हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। कितना का चेन है, हेक्स, 6 कार्बन का चेन है, तो उसको हम लोग किस पेरेंट वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, हेक्स से, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। नेक्स्ट, अब यहाँ इस कार्बन पे, इस चेन में, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग नेक्स्ट वाले में काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे आ रहे सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर इधर से हम लोग काउंट करते तो 1 2 3, 3rd पोजीशन पे, तो ये राइट है, इस साइड से करना, मतलब क्योंकि हम लोग को स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर खोजना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 3rd पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, 2 के लिए हम लोग 2 यूज करते हैं। पोजीशन डिनोट कर रहा है थर्ड पे वो लगे, इसलिए हम लोग 3 2 बार 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार इस मिथाइल के लिए, एक बार इस मिथाइल के लिए। ठीक है, 3 डाई मिथाइल। चेन किसका बन रहा है, हेक्स का, तो इसका हो जाएगा हेक्सेन, ये हो जाएगा हेक्सेन। नेक्स्ट, इसमें अब डबल बॉन्ड आ गए। कभी भी अगर सब्स्टिट्यूएंट्स रहे, अगर प्रीफिक्सेस रहे, अगर कभी भी प्रीफिक्स रहे और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे,
तो प्रायोरिटी हम लोग डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को ही देते हैं। अगर प्रीफिक्स पहले लगा है, या जैसे मान लो कोई हैलोजन लगा है किसी चेन में और कोई डबल बॉन्ड है, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डबल बॉन्ड के नज़दीक से, मतलब डबल बॉन्ड जिसके नज़दीक आएगा वहीं से हम लोग काउंटिंग। तो ये प्रायोरिटीज को नोट करके एक जगह लिख लेते हैं, नोट प्रायोरिटी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। इसको अच्छे से लिखते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं? हैलोजेंस एंड अल्काइल ग्रुप। हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं लोएस्ट पोजीशन किस पे आएगा। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4, ठीक है, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो 1 2 3, ये भी 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है, तो इक्वल है, तो कहीं से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं इसको। तो 1 2 3 4, ठीक है। ब्यूट का चेन बना रहा है, ब्यूट का किसी भी तरह का सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे और कोई भी ग्रुप नहीं लगा है इसमें। तो अब इसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे? ब्यूट 2 इन, इसको हम लोग ब्यूट 2 इन बोलेंगे। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम हम लोग इसको 3 क्यों नहीं लिखे, हम लोग इसको 3 क्यों नहीं लिखे? जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो उसका लोएस्ट लोकेंट को हम लोग हमेशा नेम करते हैं, ठीक है। जैसे वो 2 और 3 के बीच में है बट हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। अगर कभी डबल बॉन्ड 3 और 4 कार्बन के बीच में आएगा तो हम लोग उस केस में लिखेंगे 3। अगर कभी डबल बॉन्ड 5 या 6 के बीच में आ रहा है तो उसको हम लोग लिखेंगे 5 इन, ठीक है। तो लोएस्ट नंबरिंग, जितना लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग हो उसको हम लोग वही देंगे, ठीक। नेक्स्ट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, सब्स्टिट्यूएंट को बाद में। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, 3 पे ये आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे हुआ? 2 और 3 के बीच में। और ये हम लोग को प्रायोरिटी क्या देखना है? डबल बॉन्ड के लिए। और यहाँ से अगर हम लोग गिन रहे थे तो डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ जाता, तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा। तो इसको हम लोग कैसे नेम करेंगे? प्रीफिक्स में अभी भी यही आएगा, प्रीफिक्स में अभी भी ये आएगा। और इन, आइन और एन वो क्या होता है? सफिक्स होता है। तो इन डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा, वो वैसे भी सफिक्स में जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 मिथाइल चेन कितना का है? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन, क्योंकि 2 और 3 के बीच में रहेगा तो लोएस्ट को ही हम लोग देखेंगे। 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट, ये अब ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो 1 2 3, इस पे भी 2 और 3 ही आ रहे हैं। और इधर से भी अगर काउंट करो तो 1 2 3, ये भी 2 और 3 ही आएंगे। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? ब्यूट 2 आइन। आइन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? डबल बॉन्ड के लिए। तो ये ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड,
फिर प्रीफिक्स। ठीक है, इस तरह से प्रायोरिटी लिस्ट चलता है। तो इसमें एक चीज याद ऐड कर लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले इस तरह से कार्बन चेन को नंबरिंग करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आए। फंक्शनल ग्रुप, डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हैलोजेंस और अल्काइल आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन 1, इसी में OH लगे हुए हैं। OH मतलब ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहलिक कंपाउंड हो गया ये। तो 1 ये फंक्शनल ग्रुप ही है, तो इसको हम लोग फर्स्ट, इस सबसे सामने इसके यही आ रहा है, तो 1, फिर 2, फिर 3, 4, तो ब्यूट का चेन है। ठीक, अब क्या करना है, अब हम लोग को प्रीफिक्स को पहले लिखना है, प्रीफिक्स को पहले लिखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो और 2 मिथाइल। ठीक है, क्लोरो भी है, मिथाइल भी है। अब क्या करना है कि अल्फाबेटिकली हम लोग को चेक करना है। क्लोरो, क्लोरो वर्ड C से है, मिथाइल वर्ड M से है, तो पहले कौन सा आएगा, क्लोरीन आएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, फिर ब्यूट, ब्यूट का चेन है, ब्यूट, फिर बीच में रूट वर्ड आता है, सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर रूट वर्ड आता है, फिर सफिक्स आता है, ब्यूट। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, तो ये क्या होगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्यूटानॉल भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को स्पेसिफाई करना है तो किस ग्रुप में है, किस नंबर पे, 1 पे, तो इसको हम लोग ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, हम लोग इसमें इन क्यों नहीं लगाते हैं, ई क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये भी दिमाग में रखना है, इसमें हम लोग ई क्यों नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग यू क्यों नहीं ई क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ई और ओ वॉवेल्स है, ई और ओ वॉवेल्स है, और कभी भी 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं लग सकते, इसलिए हम लोग ई को वहां से हटा देते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है, फिर 2 पे मिथाइल भी है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन का ग्रुप है, ब्यूटेन का चेन है, ब्यूटेन 1 ऑल, 1 पे OH लगा, तो इसको 1 ऑल लिखेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये दूसरा एग्जाम्पल है, फिर से यहाँ पे सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देना है, फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, और लास्ट में प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाएंगे, अल्काइल और हैलोजेंस, तो उनको उस हिसाब से ही नंबरिंग करना है। मतलब इस हिसाब से हम लोग को किसी भी कार्बन चेन को नंबरिंग करना है, ताकि लोएस्ट पोजीशन हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पे ही मिले, फिर हम लोग को डबल या ट्रिपल बॉन्ड में मिले, और लास्ट में प्रीफिक्स, जैसे हैलोजेंस और अल्काइल हो गए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है किसी भी चेन में, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में हम लोग फिर प्रीफिक्स को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक, नाउ इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसको प्रेफरेंस देना है सबसे पहले। तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटेन का चेन है, पेंटेन का चेन है। इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 पे क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, 2 इथाइल। दूसरा 4 पे अब सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पहले देख लेना कि कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, एक 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है। तो 2 पे तो इथाइल हो गया, क्योंकि 2 कार्बन है, इथाइल हो गया। इस पे क्या क्या आ रहा है, एक मिथाइल आ रहा है, और मतलब 2 मिथाइल आ रहा है, ये 2 मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 4 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है, 4 4 डाइमिथाइल। ठीक, पेंटेन, पेंटेन का चेन है, पेंटेन 1 पे ऑल है, और OH है, 1 पे OH है, और अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल यूज करते हैं।
पेंटेन ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ओ और ई दोनों वॉवेल है और दोनों वॉवेल साथ में नहीं लिख सकते। तो ये हो गया 2 इथाइल, 2 पे इथाइल, 4 पे 2 मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, डाई हम लोग यूज कर रहे हैं 2 मिथाइल के लिए। देन पेंटेन, पेंट का चेन है पेंटेन, 1 ऑल, 1 पे OH है तो 1 ऑल, ठीक है। उसी तरह से अब ये कीटोन ग्रुप हो गया, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4, ये 4 पे आ रहा है और यहाँ से अगर करते तो 1 और 2, तो इसको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि कम नंबर मिले उसको। 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, पेंट, ये कीटोन ग्रुप है। कीटोन क्या है, फंक्शनल है, तो ये सफिक्स हो जाएगा, ये प्रीफिक्स होगा नहीं। तो सबसे पहले रूट वर्ड क्या होगा, यहाँ पे किसी भी तरह का प्रीफिक्स नहीं है, हैलोजन और अल्काइल तो है नहीं जो प्रीफिक्स लेंगे। हैलोजन एंड अल्काइल ही प्रीफिक्स जैसे एक्ट करते हैं, सारे फंक्शनल सफिक्स जैसे एक्ट करते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये सफिक्स है, प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है, तो रूट वर्ड को लेंगे। तो रूट वर्ड में पेंट, क्योंकि 5 कार्बन है, पेंट, ठीक है। और किस पोजीशन पे कीटोन है, किस पोजीशन पे कीटोन है, सेकंड पोजीशन पे, तो पेंट 2 ऑन, इस तरह से पेंट 2 ऑन, ठीक। ये इसका नेमिंग हो गया। नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड रहा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, फिर से इसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। ये फंक्शनल ग्रुप है तो फिर से हम लोग इसको प्रेफरेंस देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 कार्बन, ये कार्बन ही ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बन ही है, तो ये भी चेन में इंक्लूड हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। ये ब्यूट हो गया, ये ब्यूट हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको हम लोग 1 क्यों दिए, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये अल्काइल हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देना है, तो इसलिए हम लोग इसको 1 कंसिडर किए। फिर ये 2 पे है। अब सब्सिट्यूएंट, सब्सिट्यूएंट किस पे, अल्काइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इथाइल। इथाइल क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है, ये इथाइल है, 2 इथाइल, कितना का चेन है, ब्यूट का, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। हम लोग लास्ट में ओइक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड को एंड करते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे अल्कोहल के लिए ऑल से हम लोग एंड करते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग एल से एंड करते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओइक एसिड से एंड करते हैं। वैसे ही कीटोन के लिए हम लोग किससे एंड करते हैं, ओन से एंड करते हैं, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अल्कोहल के लिए हम लोग किससे यूज करते हैं, ऑल से, जैसे यहाँ पे ऑल से एंड हुआ। एल्डिहाइड के लिए हम लोग किससे एंड करते हैं, एल से। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद कीटोन। ये 4 मेन ग्रुप है। 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कीटोन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 पे है इथाइल, 2 इथाइल, ब्यूटेन का चेन है, रूट वर्ड लगेगा। सबसे पहले प्रीफिक्स लग गया, फिर रूट वर्ड लगा, और सफिक्स में क्या लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब सफिक्स में लगता है। तो ये हो जाएंगे ओइक एसिड। 1 क्यों लगा, क्योंकि 1 पे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1 ओइक एसिड। ये हो गया प्रीफिक्स, ये रूट वर्ड, एंड ये सफिक्स। अब हम आ गए एंड ऑफ द लेक्चर में। ये 10th IC एंड 10th CBSE के बच्चे ज़रूर देखें, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इनको तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किया इनको तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर करके प्रैक्टिस कीजिए, प्लस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे एक प्रैक्टिस वीडियो बनाने का, जिसमें हम लोग और बहुत सारे नॉमेनक्लेचर और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम करने का ट्राई करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।